हमारा ग्रह घुट रहा है। धुएं या स्मॉग से नहीं बल्कि प्लास्टिक से। यह एक अदृश्य संकट नहीं है बल्कि एक ऐसा संकट है जो हर जगह दिखाई देता है। हमारे समुद्र तट, हमारे शहर और यहाँ तक कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी प्लास्टिक के कचरे से भरे हुए हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कठोर सच्चाई है जिसका हम सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर गहरा और व्यापक है। यह न केवल हमारे प्राकृतिक परिदृश्यों को बिगाड़ता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। हम प्लास्टिक का उत्पादन और खपत खतरनाक दर से कर रहे हैं और हमारे पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा कचरे के रूप में समाप्त हो जाता है। यह कचरा नदियों, झीलों और अंततः महासागरों में पहुंचता है, जहां यह सैकड़ों वर्षों तक बना रह सकता है। कल्पना कीजिए कि प्राचीन समुद्र तट जो कभी शांति के केंद्र थे, अब प्लास्टिक की बोतलों और बैगों से अटे पड़े हैं। यह न केवल दृष्टिगत रूप से अप्रिय है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक कचरे के कारण समुद्री जीवन और तटीय पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर खतरा है। कल्पना कीजिए कि राजसी समुद्री जीव मछली पकड़ने के जालों में फंसे हुए हैं। कछुए, डॉल्फिन और अन्य समुद्री जीव प्लास्टिक के कचरे में उलझ जाते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा होता है। यह एक दर्दनाक और धीमी मौत हो सकती है। यह प्लास्टिक प्रदूषण की वास्तविकता है, एक ऐसा संकट जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के ताने बाने के लिए खतरा है। यह संकट न केवल समुद्री जीवन को प्रभावित करता है बल्कि यह हमारे खाद्य श्रृंखला और जल स्रोतों को भी दूषित करता है। आंकड़े चौंका देने वाले हैं। हर मिनट एक कचरे के ट्रक जितना प्लास्टिक हमारे महासागरों में फेंक दिया जाता है। यह प्लास्टिक महासागरों में तैरता है, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है और अंततः हमारे भोजन और पानी में प्रवेश करता है। यह प्लास्टिक बस गायब नहीं होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों माइक्रोप्लास्टिक्स में टूट जाता है, जो हमारी खाद्य श्रृंखला, हमारे जल स्रोतों और यहाँ तक कि हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा में भी घुस जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रभाव अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस संकट की तात्कालिकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं और कार्रवाई का समय अब है। हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए नए और नवाचारी समाधान खोजने की आवश्यकता है। यह एक सामूहिक प्रयास है और हमें सभी को इसमें शामिल होना होगा। प्लास्टिक कचरे की यात्रा एक लंबी और हानिकारक होती है। यह यात्रा हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। ये जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण के साथ शुरू होता है, जो प्लास्टिक उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। यह प्रक्रिया न केवल ऊर्जा गहन है, बल्कि यह वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी करती है। प्लास्टिक उत्पादन की यह प्रक्रिया अपने आप में ऊर्जा गहन और प्रदूषणकारी है। इसमें उपयोग होने वाली ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन से आता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। फिर प्लास्टिक को एकल उपयोग पैकेजिंग से लेकर टिकाऊ वस्तुओं तक उत्पादों की एक चक्करदार सरणी में निर्मित किया जाता है। इन उत्पादों का निर्माण और परिवहन भी पर्यावरण पर भारी दबाव डालता है। एक बार उपयोग करने के बाद इस प्लास्टिक का एक बड़ा प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये कचरे के ढेर में शामिल हो जाता है, जो हमारे पर्यावरण को और अधिक प्रदूषित करता है। ये लैंडफिल में समाप्त होता है, जहां इसे विघटित होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। मिट्टी और भूजल में हानिकारक रसायनों को छोड़ता है। ये रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक पर्यावरण में भाग जाता है, नदियों और अंततः समुद्र में अपना रास्ता बना लेता है। समुद्र में यह समुद्री जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकता है। प्लास्टिक की यह यात्रा इसके निर्माण से लेकर इसके निपटान तक हर चरण में पर्यावरणीय क्षरण की कहानी है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें इस जीवन चक्र को समझना चाहिए। ये समझ हमें बेहतर नीतियां और समाधान विकसित करने में मदद कर सकती है। प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता को कम करना, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना और स्थायी विकल्पों को बढ़ावा देना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें सामूहिक रूप से इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकें। उपभोक्ताओं के रूप में
हमारे पास बहुत अधिक शक्ति है। हमारी पसंद हर एक दिन प्लास्टिक प्रदूषण संकट में योगदान करती है। पानी की बोतलों से लेकर किराने के बैग तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की सुविधा भारी पर्यावरणीय कीमत पर आती है। हमें जागरूक उपभोक्ता बनना चाहिए। अपने क्रय निर्णयों के प्रभाव के प्रति जागरूक होना चाहिए। कपड़े के थैले और फिर से भरने योग्य पानी की बोतलों जैसे पुनः प्रयोज्य विकल्पों का चयन करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली कदम है। ऐसे व्यवसायों का समर्थन करना जो स्थायी प्रथाओं और पैकेजिंग को प्राथमिकता देते हैं एक और तरीका है। याद रखें, प्लास्टिक का हर एक टुकड़ा जिसे हम मना करते हैं वह पर्यावरण के लिए एक जीत है। आइए प्रदूषण नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चुनें। जिम्मेदार उपभोक्ताओं के रूप में हमारी सामूहिक कार्रवाई प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ ज्वार मोड़ सकती है। खंड 4 उद्योग का प्रभाव, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसके परिणाम। उपभोक्ता मांग और कॉरपोरेट मुनाफे से प्रेरित प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्लास्टिक प्रदूषण संकट के केंद्र में है। उद्योगों को इस पर्यावरणीय आपदा में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करने की आवश्यकता है। टिकाऊ पैकेजिंग विकल्पों की ओर शिफ्ट होना, उत्पादन प्रक्रियाओं में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और नवीन रिसाइकलिंग तकनीकों में निवेश करना महत्वपूर्ण कदम है। उत्पादन प्रथाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को जानने का अधिकार है। उद्योगों को अधिक टिकाऊ प्रथाओं की ओर ले जाने में सरकारी नियमों और नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वैश्विक चुनौती का प्रभावी समाधान खोजने के लिए सरकारों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। खंड 5, संकट में महासागर, एक प्लास्टिक सूप। हमारे महासागर, जो कभी जीवन से भरपूर थे, अब प्लास्टिक के समुद्र में डूब रहे हैं। यह प्लास्टिक न केवल सतह पर तैरता है, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी समा जाता है, जिससे समुद्री जीवन पर गहरा असर पड़ता है। प्लास्टिक से भरे समुद्री जीवन की छवियां हृदय विदारक हैं और हमारे कार्यों के विनाशकारी प्रभाव की एक गंभीर याद दिलाती हैं। मछलियां, पक्षी और अन्य समुद्री जीव प्लास्टिक के टुकड़ों को भोजन समझकर निगल जाते हैं, जिससे उनकी आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं और वे भूख से मर जाते हैं। ग्रेट पैसिफिक कचरा स्थल, टेक्सास के आकार का 2 गुना प्लास्टिक के मलबे का एक चक्रवाती भंवर, समस्या के पैमाने का एक भयावह प्रमाण है। यह विशाल कचरा स्थल समुद्र की धाराओं द्वारा एकत्रित प्लास्टिक का एक केंद्र बन गया है, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यह प्लास्टिक सूप सिर्फ एक आंखों की रोशनी नहीं है, यह समुद्री जानवरों के लिए मौत का जाल है। प्लास्टिक के टुकड़े और मलबा समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहे हैं, जो इसमें फंसकर या इसे निगलकर अपनी जान गंवा रहे हैं। समुद्री कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ लेते हैं, जो उनका प्राथमिक भोजन स्रोत है, जिससे भुखमरी और मृत्यु होती है। प्लास्टिक की थैलियां उनके गले में फंस जाती हैं, जिससे वे सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से मर जाते हैं। सील और डॉल्फिन मछली पकड़ने के जालों में फंस जाते हैं, मुक्त होने में असमर्थ। ये जाल उनके शरीर को काटते हैं, जिससे गंभीर चोटें लगती हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक्स में टूट जाता है, जिससे समुद्री जीवन निगल जाता है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और अंततः हमारी प्लेटों में समाप्त होता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि वे हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को प्रवेश कराते हैं। हमारे महासागरों का स्वास्थ्य हमारे अपने स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने महासागरों को प्रदूषित करते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डालते हैं। समुद्री जीवन और मानव जीवन के बीच यह संबंध हमें यह समझने के लिए मजबूर करता है कि हमें अपने महासागरों की रक्षा करनी चाहिए। हमारे महासागरों को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व का मामला है। हमें तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने महासागरों को इस विनाशकारी प्लास्टिक सूप से बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित कर सकें।